अस्सलाम वालेकुम। डॉपलर इफेक्ट की वीडियो मैंने शूट कर ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर ख्याल आया कि मुझे जो है वो प्रैक्टिकली कुछ आपसे बात करनी चाहिए। सो इसलिए ये वीडियो क्लिप मैं अलग से बना के अब इस वीडियो के साथ मैं इसको जोड़ रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डॉपलर इफेक्ट है, यानी आवाज़ें, जो डॉपलर इफेक्ट जिस किस्म की साउंड के बारे में बता रहा है, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इंक्लूडेड है। तो मैं आपको कुछ वॉइस क्लिप सुनाने जा रहा हूँ। इन वॉइस क्लिप को जरा सुनिएगा और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सो पहला वॉइस क्लिप जरा सुनिए। ओके, अब जरा दूसरा वॉइस क्लिप जरा सुनिएगा। देखिए, दोनों वॉइस क्लिप आपने जो सुने, मेरा ख्याल है आपको बहुत ही आसानी के साथ कानों से सुनकर ये समझ में आ रहा होगा कि किस वक्त जिस भी गाड़ी की आवाज आपको सुनाई गई है वो आपके करीब आई और फिर आपसे दूर चली गई। इसका मतलब है हमारे कान, और ये हमारे साथ रोजमर्रा जिंदगी में क्या नहीं होता, हम रोड के किनारे खड़े होते हैं, कोई एम्बुलेंस आती है तो हमें आवाज सुन के, या अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें पता चलता है कि ये एम्बुलेंस अब, या ये कोई कार, या ये जो मोटरसाइकिल है, ये अब स्पीड से हमारी तरफ आई और अब हमारे से दूर चली गई। तो जब वो हमारी तरफ आती है तो उसकी पिच इंक्रीज हो जाती है, आवाज तेज चुभती हुई होती है, और जब वो हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी पिच लो होना शुरू हो जाती है, यानी ग्रेव साउंड हो जाती है, मोटी या भद्दी आवाज हो जाती है। सो आई बिलीव सो ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एक बात और है हमारे पास, और वो ये है कि जब हम एस्ट्रोनॉमी में, यानी जब हम किसी प्लैनेट को, किसी स्टार को अगर हम देख रहे हैं तो, या इस यूनिवर्स में हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पर डॉपलर इफेक्ट कैसे हमारी हेल्प कर रहा है। डॉपलर इफेक्ट हमें बताता है वो स्टार जो कि हमारे करीब आ रहा होता है और वो स्टार जो हमसे दूर जा रहा होता है, उसको हम उस रोशनी में आने वाले चेंज, रोशनी की फ्रीक्वेंसी में आने वाले चेंज, कौन सा चेंज? रिलेटिव चेंज, प्लीज, अपेरेंट चेंज की बात कर रहा हूं, एक्चुअल चेंज नहीं आता। सो अगर जिस तरीके से कोई कार आवाज निकालती हुई हमारी तरफ आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होकर मिलेगी। इसी तरीके से अगर कोई स्टार हमारी तरफ आ रहा है तो हमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होकर मिलेगी, मतलब जो से आने वाली लाइट है वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसी तरह कोई स्टार जो हमसे दूर जा रहा है तो उसकी लाइट की जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो वो उसकी जो लाइट है वो किस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी? रेड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमी में लफ्ज इस्तेमाल किया था ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट का मतलब है हमारे तरफ आ रहा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। रेड शिफ्ट का मतलब है हमसे दूर जा रहा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉपलर इफेक्ट का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि डॉपलर इफेक्ट हम लोग कहते किसको हैं। देखिए जी, डॉपलर ने जो अपना बुनियादी काम किया था ना, वो तो लाइट वेव के ऊपर किया था, लेकिन चूंकि वेव्स हैं तो वेव्स का जो बिहेवियर है इट रिमेन्स द सेम। सो सिमिलर बिहेवियर को जो है ना वो ऑब्जर्व किया गया साउंड के लिए भी। तो हमारे इंटरमीडिएट के अंदर आपने देखा होगा, या कहीं भी आप डॉपलर देखते हैं तो ज्यादातर आपको डॉपलर नजर आता है कि साउंड वेव्स के लिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो साउंड वेव्स, लाइट वेव्स दोनों के लिए परफेक्टली एप्लीकेबल है। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसलिए अगर किसी एमसीक्यू में पूछा जाता है क्या डॉपलर इफेक्ट जो है वो सिर्फ साउंड वेव पे अप्लाई होता है या सिर्फ लाइट वेव पे अप्लाई होता है, तो आप बोलेंगे साउंड एंड लाइट दोनों पे अप्लाई होता है। ओके, अब ये है क्या डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट ये है कि जो भी वेव होती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली, जाहिरी तौर पर चेंज हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी के जरिए जो चीज बनती है ना, उसे हम कहते हैं पिच, यानी आवाज कितनी बारीक है या आवाज कितनी मोटी है, जिसे हम कहते हैं श्रिलनेस और ग्रेवनेस, आवाज की बारीकी, आवाज की मोटाई। इसका ताल्लुक किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ है। सो साउंड की एक फ्रीक्वेंसी है, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको आवाज एक सुनाई दे रही है, उसकी एक पिच सुनाई दे रही है। वो जो भी है, जितनी भी बारीक है या जितनी भी मोटी साउंड है, जितनी भी ग्रेव हो गई या जितनी भी श्रिल साउंड हो गई। लेकिन जैसे कि सोर्स जो आवाज को प्रोड्यूस कर रहा है वो मूव करना शुरू करे, या अगर सोर्स अपनी जगह पर रुका रहे लेकिन लिसनर मूव करना शुरू कर दे, या अब ये कह लें कि दोनों मूव करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब हुआ कि सोर्स और लिसनर, या लाइट की जबान में हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर, जब दोनों एक दूसरे के लिहाज से अपेरेंटली मूव करना, रिलेटिवली मूव करना शुरू करते हैं, तो जो वेव है, जो स्पेशली मैं साउंड वेव के लिए बात करने जा रहा हूं, तो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपेरेंटली चेंज हो जाती है, अपेरेंट चेंज हो जाती है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है उसकी वजह से क्या चीज हमें चेंज मिलती है? पिच हमें चेंज मिलती है। सो पिच में यानी आवाज की बारीक आवाज, श्रिल साउंड मोर श्रिल हो जाए, या ग्रेव साउंड मोर ग्रेव हो जाए, या श्रिल ग्रेव हो जाए, या ग्रेव श्रिल की तरफ जाना शुरू कर दे। ये सब की वजूहात क्या हैं? इस सब की वजूहात ये हैं कि जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या लिसनर जो कि उन साउंड को सुन रहा है, या दोनों एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन के अंदर आ जाएं।
ओके, सो हमने इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख दी है, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी या पिच में आने वाला जाहिरी तौर पे चेंज, और जैसे ही दोनों यानी सोर्स या लिसनर एक दूसरे के लिहाज से मोशन करना छोड़कर रुक जाएं, तो जो पिच पहले थी, जितनी श्रिल या ग्रेव साउंड पहले थी, वही हो जाती है। ये अच्छी तरह याद रखिएगा। तो जो आने वाला चेंज है वो अपेरेंट है ना, यानी मुस्तकिल चेंज तो नहीं आया ना कि एक दफा चेंज आ गया अब जो चेंज आया वो वही रहा, नो। तो चेंज उसी वक्त खत्म हो जाता है जैसे ही ये रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाती है। ओके, सो हमने लिख दिया अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी किसी वेव में ड्यू टू किसकी वजह से, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो आप देखिएगा मैंने ऑब्जर्वर के साथ लिसनर भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं साउंड के लिए बात करूंगा लिसनर, लाइट के लिए बात करूंगा तो ऑब्जर्वर। ओके, वो अलग बात है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको ऐसा नजर आएगा कि साउंड की बात हो रही है लेकिन लफ्ज ऑब्जर्वर यूज किया हुआ है। ओके, नो इशू। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। सो ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट हो गया। अब जो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई है, इसी डेफिनेशन की बुनियाद पर हम इसके 3 केसेस बना देते हैं। और वो 3 केसेस क्या हैं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं ना। हम ये करते हैं, पहले केस में हम क्या करते हैं, हम पहले केस में ये पढ़ते हैं कि हमारा लिसनर मूव कर रहा है, सोर्स को रोक देते हैं। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, हम सोर्स को मूव करवाते हैं जबकि लिसनर को स्टॉप कर देते हैं। और तीसरे केस में हम क्या करते हैं कि लिसनर और सोर्स दोनों को मूव करवाते हैं। सो अब हम इन केसेस को स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि इन केसेस की वजह से क्या होगा। अच्छा, ये बात इसी तरह याद रखिएगा, ये जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, इस अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं न्यू डैश। यस, बहुत सारे नोट्स में इसको टीचर फ्रीक्वेंसी को एफ और डैश लिख देते हैं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी बुक वाले ने फ्रीक्वेंसी को जो सिंबल है जिसको हम पढ़ते हैं एन यू स्टैंड फॉर न्यू। तो न्यू जो सिंबल है हमारे पास ग्रीक अल्फाबेट है, इसको यूज किया था फ्रीक्वेंसी के लिए, हमारी किताब में भी ये लिखा है। सो मैं इसको यूज करूंगा, लेकिन अगर एफ डैश लिखा हुआ है इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है। सो याद रखिएगा ये जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है दिस इज न्यू डैश या एफ डैश होगा। इसको हमने मालूम करना है कि अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी और जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास वो है न्यू, जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। सो ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो हम देखेंगे कि क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, हम चेक करेंगे क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम है और जो ट्रू फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है। तो अगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, मतलब मोर श्रिल साउंड। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ज्यादा श्रिल हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब है कि ग्रेव साउंड हो रही है। ओके, सो ये तमाम चीजें हम लोग इसमें चेक करते रहेंगे, जो डेरिवेशन है उसको करते रहेंगे। नाउ वी आर रेडी फॉर द केसेस, सो लेट्स स्टार्ट।